नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए भोलेनाथ और उनके परम भक्त की एक कहानी लेकर आए हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में भोलेनाथ के परम भक्त एक योगी रहा करते थे। वह दिन रात भोलेनाथ की पूजा अर्चना और उनके ध्यान में मगन रहा करते थे। उन योगी की एक बुई माँ भी थी, जिनके साथ वह रहते थे। उनकी माँ बहुत बीमार रहा करती थी और वह काशी जाना चाहती थी। विश्वनाथ जाकर वे भोलेनाथ के द्वार में प्राण त्यागना चाहती थी। बुई माँ ने एक दिन अपनी यह इच्छा अपने योगी पुत्र के समक्ष प्रकट करी। उसके अलावा उन्होंने जीवन भर में अपने बेटे से कभी कुछ नहीं मांगा था। अब बेटे ने अपनी माँ की यह इच्छा पूरी करना अपना दायित्व समझा, लेकिन इतनी दूर उन्हें अपनी माँ को ले जाना असंभव लग रहा था। रात दिन उनके कानों में उनकी वृद्ध माँ के शब्द घूम रहे थे। बेटा, मुझे काशी ले चल, मैं बूढ़ी हो रही हूँ। मैं वहीं जाकर अपने प्राण त्यागना चाहती हूँ। उस योगी के कानों में दिन रात यही शब्द गूंजते रहते थे। एक दिन उसने अपनी वृद्ध माँ को अपने साथ लिया। घर में बचा खुचा जो भी खाने को था, वह सब लेकर वह योगी अपनी वृद्ध माँ के साथ जंगलों में होता हुआ काशी की लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। वृद्धि होने के कारण उसकी माँ का स्वास्थ्य रास्ते में ही बिगड़ गया, तो उस योगी ने अपनी माँ को अपने कंधे पर उठा लिया। इस प्रकार वह अपनी काशी की यात्रा पर आगे बढ़ते रहे। कुछ समय पश्चात वह भी कमजोर महसूस करने लगे। उनके पास भोलेनाथ से याचना करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। बुई माँ को पेड़ के नीचे बिठाकर खुद भी हाथ जोड़कर भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे, हे शिव शंभू, मुझे मेरे इस प्रयास में विफल मत होने देना। मेरी बूढ़ी माँ ने जीवन में पहली बार मुझसे कुछ मांगा है। कृपा कर मुझे इसे पूरा करने का साहस दीजिए। मैं इन्हें काशी ले जाना चाहता हूँ। मेरी माँ काशी सिर्फ आपके लिए ही आना चाहती है। कृपा करके मुझे ताकत दे प्रभु। ऐसा कहते कहते योगी को भी थकानवश नींद आ जाती है। थोड़ी देर बाद अचानक उनकी नींद खुलती है तो उन्हें घंटी की आवाज सुनाई देती है, जैसे कि कोई बैलगाड़ी आ रही हो। वो उठकर देखते हैं तो थोड़ी दूर में धुएं में से एक बैलगाड़ी नजर आती है, जिसे एक बैल खींच रहा था। उन्हें थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि बैलगाड़ी दो बैलों की बजाय एक बैल से हाँक रहा है। जंगल के इलाके में ये बैलगाड़ी क्या कर रही है? बैलगाड़ी के नजदीक आने पर उन्होंने चालक की ओर देखा, जो एक आदमी लबादा ओढ़े बैठा था। अंधेरे के कारण वह ज्यादा नहीं देख पाए, और जैसे ही बैलगाड़ी नजदीक आई तो पूछने लगे, भाई, मेरी माँ बहुत बीमार है, क्या हम आपकी बैलगाड़ी में यात्रा कर सकते हैं? मुझे मेरी माँ को काशी लेकर जाना है। ये सुनकर अंदर बैठे व्यक्ति ने सिर हिलाकर हाँ कर दिया। वह दोनों बैलगाड़ी में बैठ गए और वह बैलगाड़ी आगे चलने लगी। कुछ समय बाद योगी ने ध्यान दिया कि जंगल का रास्ता होने के बाद भी ये बैलगाड़ी इतनी आसानी से आगे कैसे बढ़ रही है। तब उन्होंने बैलगाड़ी से नीचे देखा तो बैलगाड़ी के पहिए घूम ही नहीं रहे थे, वो रुके हुए थे, पर बैलगाड़ी आगे बढ़ रही थी। फिर उन्होंने बैल की ओर देखा तो उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। बैल बैठा हुआ था और बैलगाड़ी आगे बढ़ रही थी। तब उन्होंने चालक की ओर देखा और पाया कि वहां सिर्फ लबादा ही था, वहां कोई व्यक्ति नहीं था। तभी उनकी माँ ने उनसे कहा, बेटा, मैं वहां पहुंच गई जहां मुझे जाना था और आगे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इतना कहते ही उनकी माँ ने शरीर छोड़ दिया। बैल, बैलगाड़ी और चालक सब विलीन हो गए। योगी समझ गए कि यह सब भोलेनाथ की माया थी। वह वापस अपने गांव की ओर लौट आए और गांव के लोगों ने सोचा, यह इतनी जल्दी कैसे लौट आया? यह अपनी माँ को काशी नहीं ले गया, उसे कहीं जंगल में छोड़ आया है। गांव वाले उनसे पूछने लगे, तुम तो अपनी माँ को काशी लेकर गए थे, इतनी जल्दी वहां से कैसे आ गए? क्या उस बेचारी को कहीं छोड़ आए हो? तब योगी ने उत्तर दिया, हमें वहां जाना ही नहीं पड़ा। भोलेनाथ स्वयं मेरी माँ को लेने आ गए। गांव वाले बोले, यह क्या कह रहे हो? तब योगी ने उत्तर दिया, हाँ, मैं सत्य वचन कह रहा हूँ। भोलेनाथ स्वयं मेरी माँ को अपने साथ ले गए हैं। अगर आप मेरी बात माने तो बहुत अच्छा, और अगर ना माने तो आपकी मर्जी।
तब गांव वाले बोले, अच्छा ऐसी बात है, तो हमें कुछ ऐसा परिमाण दो कि हम तुम्हारी बात को सत्य माने, और यह मान ले कि भोलेनाथ स्वयं तुम्हारी माँ को लेने आए थे। तब योगी बोला, मैं नहीं जानता, मैंने उन्हें नहीं देखा, मुझे सिर्फ एक लबादा दिखा। वहाँ कोई चेहरा नहीं था, वहाँ कुछ नहीं था, वहाँ सब खाली था। तभी अचानक वहाँ सभी ने देखा कि वह ये सब बताते बताते वह योगी भी अंतर्ध्यान हो गया, और सभी गांव वाले भोलेनाथ की जय जयकार करने लगे। तो मित्रों, ये थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को हमारे चैनल पर ऐसे भोलेनाथ की कहानी और डिवोशनल स्टोरी देखने को मिलती रहे। साथ ही साथ कमेंट में राधे राधे और हर हर महादेव जरूर लिख लेना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।